चैप्टर 15 इंटीग्रल, जिसके से 15A अपन डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया था। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। तो फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको गिवन है, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² अपॉन x की पावर 6 + 1 × dx, ये आपको गिवन है और इसका क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहले लेट करके आप आई पुट कर दीजिए और एक फॉर्मेट में इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, देखना। यानी इसी को आपको लिखना है I = 3x² अपॉन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x³ की पावर 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर रहती है, वो पावर आपस में मल्टीप्लाई होके फॉर्मेट वापस वही बन जाएगा। और ये प्लस का 1 का स्क्वायर इंटू में dx, ये आप समझ गए होंगे। इसी को मैं ये क्यों किया, क्योंकि मैं x³ को यदि t पुट करूँ ना तो ये पूरा का पूरा dt में चला जाएगा। और इसी को लिख सकता हूँ मैं, इसका डिफरेंशिएट कर दूँ तो पावर पहले, पावर में से एक कम, dx x का dx और t का dt, ये हो जाएगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये पूरा का पूरा किस में गया, dt में, तो 1 अपॉन में x³ की वैल्यू कितनी है, t, और इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो 1 + t², इसका भी स्क्वायर कर दो और ये dt। अब ये डायरेक्ट फॉर्मेट है किसका, ये tan इनवर्स का, तो tan इनवर्स t और प्लस में कितना, c। तो I = इसी को लिख सकता हूँ मैं tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x³, तो ये x³ प्लस में c, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। भाई समझ गए होंगे, सिंपल सा है। नेक्स्ट भी सेम ही है, तो मैं सारे बता देता हूँ इसके। नेक्स्ट है I = इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 + x की पावर 4 × dx। सेम इसी की फॉर्म में बना दो इसको भी, तो I = इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन 1 + x की पावर 4 को लिख सकता हूँ मैं x का स्क्वायर का होल स्क्वायर और इंटू में dx। क्यों, क्योंकि इस x² को मैं t पुट करूं तो इसी का डिफरेंशिएट ये रहा, ठीक है ना। कांस्टेंट वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो कांस्टेंट तो आप सेम रख सकते हो। देखो I = पुट कर लीजिए, पुट x² यदि मैं t पुट कर लूं तो इसका डिफरेंशिएट कितना, 2x, डिफरेंशिएट कितना 2x, x का dx, t का dt, ठीक है ना। ये क्यों कर रहे हैं अपन, क्योंकि जब सब्स्टिट्यूशन में तो पढ़ रहे थे ना, तब x का डिफरेंशिएट dx है ना, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो dt/dx आएगा। इस dx को मेजर लेके आके ऐसे अपन कर सकते हैं, लेकिन आपको पुटिंग सिस्टम के अंदर ऐसे माइंड में रखना है, आपको बताया हुआ है। चलिए, अब 2 नहीं है तो 2 को इधर भेज दीजिए, तो x × dx = 1/2 इंटू में dt। अब वैल्यू पुट करो, तो I = इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 + t² और ये वैल्यू किस में गई, x × dx 1/2 इंटू में dt। इसी को लिख सकता हूँ मैं 1/2, तो कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, और 1 अपॉन में 1 + t² इंटू में dt, और इसी का आप इंटीग्रेशन जानते हो। 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ये लीजिए, और इसका tan इनवर्स t और प्लस में कितना, c। I = 1/2 tan इनवर्स t की वैल्यू कितनी है, x², तो x² पुट कर दो, ये x² प्लस में कितना, c, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका थर्ड पार्ट को। तो देखिए थर्ड पार्ट, I = इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन में 1 + sin² x इंटू में dx, सेम बन जाएगा। देखो क्या करना है आपको, कि पुट करना है किसको, sin x को यदि मैं t पुट कर दूं तो sin का डिफरेंशिएट ये पड़ा, तो इसका डिफरेंशिएट कितना, cos इंटू में x का dx, t का dt, ये लीजिए। इसी को मैं लिख सकता हूँ I = इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो पूरा तो dt में गया, और 1 अपॉन में 1 + t² इंटू में dt, ये लीजिए।
और इसका आप जानते ही हो क्या हो जाएगा इसका, टेन इनवर्स। तो आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कर देता हूँ, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कितना, टेन इनवर्स टी प्लस में सी। तो आई इक्वल टू टी की वैल्यू पुट कर दो, तो टेन इनवर्स टी की वैल्यू कितनी है, साइन एक्स, ये लीजिए साइन एक्स, और प्लस में कितना, सी, ये आपका इसका आंसर लीजिए। ठीक है, समझ गए होंगे। करते हैं डिस्कस इसका जो फोर्थ पार्ट है उसके बारे में। तो फोर्थ को देखो, फोर्थ में भी सेम ही लेट करके आपको आई पुट करना है। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन में 1 प्लस e की पावर 2x इंटू में dx। सेम ये बन जाएगा। इसको थोड़ा सा आप अरेंज कर लीजिए कि e की पावर x अपॉन में 1 प्लस, इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई, तो x के ऊपर पावर है 2, तो इन दोनों पावर पे मल्टीप्लाई होके 2x आ जाएगा। आपको करना क्या है, इसको पुट करना है, किसको, e की पावर x को, t पुट कर दीजिए। e की पावर x का डिफरेंशिएट कितना, e की पावर x का dx, t का dt, वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो i इक्वल टू क्या, ये पूरा तो dt में गया, तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt, ये लीजिए। अब इसका तो किया है ना, ये रहा, तो इसका क्या डिफरेंशिएट होगा, i इक्वल टू टेन इनवर्स t, और t की वैल्यू में डायरेक्ट, यानी इसी के अंदर में t की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, e की पावर x और प्लस में कितना, c, ये आपका आंसर इसका। ठीक है, चलिए सिंपल है। ठीक है, मैं आंसर भी चेक कर लेता हूँ बेचारों का। ठीक है, ये 1/2 टेन इंस, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये भी ठीक है। करते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसके बारे में। तो फिफ्थ को करते हैं, देखो क्या गिवन आपको, फिफ्थ देखो, इसका जो फिफ्थ पार्ट है उसी को आप i इक्वल टू पुट कर दीजिए। i इक्वल टू 1 अपॉन में e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस x इंटू में dx। नीचे से आप e की पावर माइनस x को कॉमन निकाल दीजिए, e की पावर माइनस x को कॉमन निकालो। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में e की पावर माइनस x को मैं कॉमन निकालूं, तो यहाँ से e की पावर माइनस x नहीं है ना, तो डिवाइड में जाएगी, डिवाइड में जाके ऊपर जाएगा, तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x, और प्लस यहाँ से कॉमन आ जाएगा ये 1, और इंटू में कितना, dx। ठीक है ना, एक बार मैं चेक करता हूँ, ये दिख रहा है ना उधर आपको। ठीक है भाई, अभी तो काफ़ी जगह पड़ी है। चलिए अब इसको तो ऊपर भेज दीजिए, और इसको मैं थोड़ा सा ई अरेंज कर रहा हूँ। देखो ई अरेंज करें तो इसको तो ऊपर भेजो, e की पावर x, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x का होल स्क्वायर, e की पावर x का होल स्क्वायर। सेम बन गया, देखो ये वाला। अब इसके बाद में ये सेम का सेम आंसर आ जाएगा, ये यहाँ तक, इतना तो कर ही सकते हो आप। ठीक है, ये फिफ्थ पार्ट है भाई आपका। अब अपन डिस्कस करते हैं इसका। ठीक है, सेवन्थ पार्ट डिस्कस करते हैं, सिक्स्थ पार्ट डिस्कस करते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करते रहिए और डिस्कस करते हैं इसका अपन सिक्स्थ पार्ट। देखिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x अपॉन में 16 प्लस e की 16 इंटू 9 e की पावर माइनस 2x इंटू में dx, ये गिवन है। ठीक है, अब इसको रीअरेंज करते हैं। देखो रीअरेंज करूँ इसको तो क्या करें, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x को तो सेम रहने दीजिए, और यहाँ से 16 प्लस 9 इंटू e की पावर माइनस x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। अब e की पावर x और इस पावर का इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 2x ही हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या करना है कि पुट e की पावर माइनस x को आप t पुट कर दीजिए,
इसका मैं डिफ्रेंशिएट करूँ तो e की पावर माइनस एक्स का e की पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएट -1, और x का कितना dx, और t का कितना dt। तो आपको वैल्यू चाहिए e की पावर माइनस एक्स इंटू में dx, और ये माइनस इधर भेज दीजिए तो ये माइनस का dt। ठीक है, अब आप एक लाइन और लिख देता हूँ, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो पूरा माइनस dt में, तो ये तो -1 में ये 16 प्लस में 9, इसकी वैल्यू मैंने t पुट की है तो ये t, और इसका स्क्वायर है तो ये स्क्वायर, और ये dt में। अब जो फॉर्मेट है अपने पास में tan इनवर्स वाला, उस tan इनवर्स के अंदर जो ये t है, इस t का कोफिशिएंट यूनिटी है। मैं एक बार लिख देता हूं, देखो ये फोर्थ था ना आपका, चलो ठीक है, फोर्थ का 6th पार्ट था, ठीक है ना, इनको नोट डाउन कर लेना भैया। अपने पास जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, क्या फॉर्मेट है tan इनवर्स x प्लस में c। इस x स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो यूनिटी है, और यहाँ पे t स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट है वो कितना है आपका 9 है, तो इस 9 को कॉमन निकाल दीजिए आप। तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 9 को मैं कॉमन निकालूं तो ये 16 में 9, और प्लस में t स्क्वायर, और इंटू में dt, ठीक है। एक चीज़ और, यहाँ पे देखो a बन गया, तो a बन गया, इसको आप a स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर, तो ये 1 में a, और इसकी वैल्यू 1/x में a, ठीक है ना। ये फॉर्मेट बन रहा था क्योंकि दोनों फॉर्मेट है ना इसके। चलिए अब इसी को मैं थोड़ा सा एक अरे लाइन और लिख देता हूँ कि 1/9 तो आप बाहर निकाल दीजिए, 1 में 16/9 को क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर के फॉर्मेट में, 4/3 का होल स्क्वायर, और प्लस में कितना t स्क्वायर, इंटू में कितना dt। अब फॉर्मेट पुट कर रहे हो तो 1/9 इंटू 1/a की वैल्यू 4/3, तो 1 में 4/3 इंटू में tan इनवर्स t में यानी x में a की वैल्यू कितनी है 4/3, प्लस में कितना c, ये लीजिए। अब इस 3 से तो ये कैंसिल आउट 3 आ जाएगा, तो i इक्वल टू 1 में 12 इंटू tan इनवर्स, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी t इंटू 3, और t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू e की पावर x है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 3 इंटू e की पावर माइनस एक्स अपॉन में 4, और प्लस में कितना c, ये आपका 6th का आंसर, ठीक है। चेक करते हैं। माइनस भूल गया ना, ठीक है, माइनस लगा देंगे, और पूरा सेम है भाई। अब आप वीडियो को पॉज करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये माइनस भी है इसके साथ में, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, और ये माइनस, ठीक है। अब करते हैं अपन डिस्कस क्वेश्चन इसका 7th पार्ट। क्या गिवन आपको, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ e की पावर x माइनस 1 इंटू में dx। अब सेम का सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका, ठीक है ना, सेम का सेम क्वेश्चन पहले आया हुआ है अपना, कहाँ पे तो आया था, देखो मैं बताता हूँ आपको, 14A का क्वेश्चन नंबर 37, सेम का सेम है, यहाँ पे 1 है, वहाँ पे 4 था, आंसर के अंदर जहाँ पे 4 आएगा वहाँ पे 1 पुट कर दो, ठीक है ना। सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है, आप इसको सोल्व कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कौन सा 14A का क्वेश्चन नंबर 37, इस पूरे को, इस रूट वाली वैल्यू को मैंने t स्क्वायर पुट किया था, या फिर इस रूट को आप क्या पुट कर लो, t पुट कर लो, ठीक है ना। इस रूट e की पावर x माइनस 1 को आप t पुट कर लो, स्क्वायरिंग करके जैसे वहाँ पे किया था ना, वैसे सेम का सेम इसमें कर देना। यहाँ पे बस कांस्टेंट 4 ही है, तो बराबर एकदम 1 पुट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में।
अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। देखिए इसमें मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर सारे फॉर्मूले बता दिए कि इसके अंदर जो यूज होने वाले हैं ना सारे कंप्लीट फॉर्मूले, और फॉर्मूले आएंगे वो एक्सरसाइज में अपन डिस्कस कर लेंगे। और वैसे मैंने कंप्लीट बता दिया है पूरे चैप्टर का ही, 15 चैप्टर का पूरा बता दिया आपको। चलिए अपन डिस्कस करते हैं थोड़ा, क्योंकि इसके बाद में पार्शियल फ्रैक्शन भी आएगा, तो फॉर्मूले तो वही यूज होंगे इनके, है ना, लॉगरिथम के वो भी सारे, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका अपन फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट करके आई पुट कर लीजिए। आई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स की पावर 2 + 4 इंटू में dx, ये लीजिए। ठीक है, अब आपको करना क्या है इसमें, देखो आपको 4 चाहिए, तो इस 4 को एक बार ऐड कर दो कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, इसके साथ 4 है ना, तो 4 को तो ऐड कर दो, तो 4 को माइनस भी तो करना पड़ेगा ना, और ये -1 सेम का सेम, इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में dx। इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 तो सेम, और ये वैल्यू कितनी -5 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx। अब अलग अलग आप डिवाइड कर दीजिए, तो i इक्वल टू, इसको मैं इससे डिवाइड करूं तो 1 बचेगा, -5 अपॉन में इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू में dx, ये लिख सकते हैं। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, i इक्वल टू 1 इंटू dx, -5 तो कॉमन निकाल दीजिए बाहर, कांस्टेंट वैल्यू है, और इसको लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन में, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये 2 स्क्वायर और ये आपका एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में भी यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि 1 अपॉन में ए स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर इंटू में dx इक्वल टू 1 अपॉन में a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में a प्लस में कितना c। ये आपका इसका फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का अपन यूज करने वाले हैं। ठीक है, देखो करते हैं। i इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो करते आए अपन, तो ये x, ये -5 इंटू इसका करें तो 1 अपॉन में 2 1 अपॉन a इंटू में tan इनवर्स x अपॉन में 2 और प्लस में कितना c। ये आपका आंसर लीजिए। ठीक है, ये 5/2 लिख देना आप उस फॉर्म में। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है भाई, ये आपका आंसर है। डिस्कस करते हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो सेकेंड पार्ट की मैं बात करूं तो सेकेंड में लेट करके i इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में कितना 1 इंटू में कितना dx। आपको करना क्या है, 1 को ऐड कर दीजिए और 1 को माइनस कर दो। ठीक है, तो करते हैं। देखो 1 को तो मैंने ऐड कर दिया और 1 को मैंने प्लस कर दिया। i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 2 का होल स्क्वायर, इसको तो मैंने ये लिख दिया, और ये -1। ठीक है ना, और इसी को इस पूरे को, ये वाली जो वैल्यू है ना, इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 फिर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये पूरी वैल्यू आपकी इसकी आ जाएगी। ये किसकी वैल्यू है, इंटू में dx, और ये इंटीग्रेशन। समझ गए होंगे इतना तो। अब अपने पास में एक एल्जेब्रिक फॉर्मूला है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a माइनस बी इंटू में a प्लस में b, ये अप्लाई कर दीजिए। तो i इक्वल टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इंटू में dx, और ये dx यहाँ पे भी लगा दो, तो प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब ये तो पूरा ब्रैकेट इससे कैंसिल आउट। ठीक है ना, ये पूरा इस ब्रैकेट से कैंसिल आउट। i इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू में dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, एक्स स्क्वायर का कितना, पावर में एक ऐड कर दो, ऐड करके डिवाइड कर दो, -1 का कितना x प्लस इसका कितना
टेन इनवर्स एक्स प्लस में सी। ये आपका इसका सेकंड पार्ट का आंसर। ठीक है, समझ गए होंगे। थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चलिए थर्ड पार्ट देखो। ठीक है भाई, आंसर भी मैं साथ साथ चेक करता रहता हूँ क्योंकि कोई प्रॉब्लम ना हो या आपको। देखो क्या लिखा हुआ है, 3x की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस x की पावर 12 इंटू में dx। ये है, इसको आपको करना है। देखो एक फॉर्मेट बनाता हूँ मैं थोड़ा सा। I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3 इंटू एक्स की पावर 5 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 6 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना। ये 6 है भाई, ये लो x की पावर 6 की पावर 2 है, इन दोनों पावर का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। ये क्यों किया है, क्योंकि x की पावर 6 को आप टी पुट करोगे ना, इसी का डिफरेंशिएट यहाँ पे पड़ा है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आगे इसको सोल्व कर देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, पुट करना है, x की पावर 6 को टी पुट करना है। तो इसका डिफरेंशिएट करूँ तो पावर पहले पावर में से एक कम इंटू में dx और इसका dt। अब यहाँ पे 3 है तो 6 में से 3 तो रख लो और 2 को इधर भेज दो, तो क्या आएगा 2 इंटू एक्स की पावर 3 इंटू एक्स की पावर 5 इंटू dx। इसमें से 2 को इधर भेजा तो 1/2 इंटू में dt। अब देखो i इक्वल टू, ये तो पूरा dt में गया और 1/2 तो बाहर निकाल दीजिए और 1 अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू में dt। तो i इक्वल टू 1/2 इंटू में टेन इनवर्स टी प्लस में सी। i इक्वल टू 1/2 और t की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। t की कितनी वैल्यू है, x की पावर 6, तो ये x की पावर 6 और प्लस में कितना c। ये आपका इसका आंसर लीजिए। फिर नेक्स्ट इसका जो फोर्थ पार्ट है वो बढ़िया है। देखो i इक्वल टू ना, इस बढ़िया क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट लगा लेना आप, 1 अपॉन में 2 प्लस कोस एक्स, 2 प्लस कोस एक्स और इंटू में dx। ये है, इसको अपन सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसको इस फॉर्म में लिखो आप कि 1 इक्वल टू 1 अपॉन में 1 प्लस 1 प्लस कोस एक्स इंटू में dx, इस फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब देखो इसके आगे करते हैं अपन। ठीक है ना, इसके आगे मैं यहीं पे कर लूँ थोड़ा सा। देखो इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, इस पूरे को i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन में 1 प्लस, इसको लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू कोस स्क्वायर x/2 इंटू में dx। अब कोस स्क्वायर x/2 को कॉमन निकालो। अब मैं यहाँ पे कॉमन निकालता हूँ। देखो भाई ये कंप्लीट आप नोट डाउन कर लो भाई, ठीक है ना। और i इक्वल टू 1 अपॉन में, यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो इसमें तो डिवाइड गया, तो ये लीजिए, यानी क्या निकालना आपको, कोस स्क्वायर x/2 को कॉमन निकालना है। तो आपकी वैल्यू आ गई 1 अपॉन में कोस स्क्वायर x/2 और यहाँ से कॉमन आएगा तो 2 बच जाएगा और इंटू में dx। ठीक है, इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कोस स्क्वायर x/2 ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में ये आ जाएगा, ये तो ऊपर गया और ये भी ऊपर लेके जाओ तो ये आ जाएगा सेक स्क्वायर x/2 और प्लस में 2 इंटू में dx। ठीक है, अब मैं सेक स्क्वायर x/2 को क्या लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर x/2 और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस टेन स्क्वायर x/2 प्लस में 2 इंटू में dx। क्यों, क्योंकि अपन प्रॉपर्टी जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से आप सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो। अब इसी को मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस 2 कितना 3,
प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू में कितना dx। अब आप पुट कर दीजिए कि टेन एक्स बाई टू को t पुट करो तो 10 का डिफरेंशिएट कितना सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का 1/2 और इक्वल टू एक्स का कितना dx और t का कितना dt। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। अब आपको तो सेक स्क्वायर चाहिए तो सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये dx और ये 2 को इधर भेज दीजिए तो ये 2 इंटू डी टी। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये पूरा तो गया 2 इंटू डी टी में 2 इंटू डी टी में और 1 में 3 प्लस और ये वैल्यू टी स्क्वायर में। ये लो, इसी को मैं थोड़ा सा एक दोबारा और लिख देता हूँ, वैसे डायरेक्ट कर सकते हैं, नहीं थोड़ा सा फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, आपको दिक्कत ना आए। देखो इंटीग्रेशन ऑफ ये 2 तो बाहर और 1 में इसको क्या लिख सकता हूँ मैं √3 का होल स्क्वायर और प्लस में टी स्क्वायर इंटू में डी टी। अब मेरे पास में फॉर्मेट है, क्या फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स क्या होगा 1 में ए इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन में ए प्लस में सी। ए की वैल्यू कितनी है √x है तो आई इक्वल टू 2 इंटू 1 में ए यानी 1 में ए की वैल्यू कितनी है √3 इंटू में टेन इनवर्स टी अपॉन में ए की वैल्यू कितनी है √3 और प्लस में कितना सी। तो i इक्वल टू, अब आप पुट कर दीजिए i की वैल्यू, t की वैल्यू पुट कर दो, i इक्वल टू 2 में √3 इंटू में टेन इनवर्स t की वैल्यू कितनी है टेन इनवर्स t की वैल्यू है अपने पास में 10 x बाई टू अपॉन में √3 और प्लस में c। ये आपकी वैल्यू, ठीक है, इसको मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। अब मैं चेक भी कर लेता हूँ एक बार, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अपने अकॉर्डिंग तो यही आ रहा है, ठीक है, यही आपका आंसर है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट है। अब आप वीडियो को पॉज करके कंप्लीट नोट डाउन कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर खूब करो और कमेंट्स करके कि भी आप बताओ, ठीक है ना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन पे प्रेस कर देना, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे टाइम टू टाइम, ठीक है। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।